डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति के द्वारा संविधान दिवस के मौके पर केशवपुरम कल्याणपुर में एक विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोग सम्मिलित रहे। बाबा साहब के बारे में मंच से बाबा साहब के बारे में बताया गया, जिसे वहां के लोग बराबर सुनते रहे। विशाल गोष्ठी में बच्चों का इनाम भी दिया गया, भीम भोज भी कराया गया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संविधान दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे वर्ल्ड में मनाया गया। प्लीज कुर्सियां ग्रहण कर लें। अब हमारी टीम कंप्लीट हो रही है और इसी बहुत ठीक हो गए, जो कि बहुत ही सामाजिक कार्य करते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र दोरे जी ने 100 वाहन ऐसी कंडीशन में बनाया है जो कि समाज के लिए बहुत ही कम रेट पे सुलभ। इसी बहुत हेलो बहुत और मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग यहां पर हमारी आवाज़ बंद करके समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आए। आज एक दिन 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 117 देशों के संविधान को पढ़ा, समझा और जाना। इस देश के सभी संत महापुरुष, सभी विचारधाराओं को पढ़ा, समझा और जाना। उसके बाद इस देश के नागरिकों के लिए, देश के लिए जो सबसे बेस्ट हो सकता था, वो उस तरीके का भारतीय संविधान बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 दिन के अंदर बना करके तैयार करके भारत और देश के लोगों को, देश को समर्पित किया। इसलिए आज संविधान अंगीकृत किया गया। आज के दिन संविधान दिवस का कार्यक्रम, लेकिन आज एक चैलेंज है इस देश के संविधानवादी लोगों के लिए, देश के अम्बेडकरवादी लोगों के लिए, कि बाबा साहब ने जिस प्रयास से इस संविधान को बनाया, देश के हकवंचित समाज के लोगों को समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री, स्वतंत्रता दिया। इस देश के समाज के अंतिम व्यक्ति को इस जो फंडामेंटल राइट के तहत जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार दिया, रोजी रोजगार का अधिकार दिया, आज इस देश के लोगों का शिक्षा, रोजी रोजगार, सम्मान, संविधान सब खतरे में है। इसलिए हम बहुजन समाज के लोगों को सचेत, सावधान और जागरूक करना चाहते हैं कि यदि वो अपना सम्मान, संविधान और अधिकार बचाना चाहते हैं तो वो एकजुट और एक राय होकर के एक मत, अन्यथा इस देश की संविधान विरोधी ताकतें, इस देश की अम्बेडकर विरोधी जो ताकतें हैं, वो जो है वहीं पहुंचा देंगी जहाँ से बाबा साहब हम सब लोगों को उठा करके लाए थे। क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के वंचित समाज से शिक्षा छीनने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और निजीकरण, आउटसोर्सिंग, संविदा भर्ती प्रक्रिया, लेटर भर्ती प्रक्रिया, ये भी भारतीय संविधान का उल्लंघन है और ये भी देश के लोगों से रोजी और रोजगार छीनने का बड़ा षड्यंत्र है। पार्टियां कह रही हैं कि बाबा साहब के संविधान को बदलना सत्ताधारी दलों के नेताओं के बयान रखने और आज सभी ने सुने। उन्होंने इस बात को कहा था लोकसभा चुनाव से पहले भी कि 400 पार आएंगे तो हम भारतीय संविधान को बदलेंगे। अब वो 400 पार नहीं आए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 1 अगस्त 2024 को एक ऐसा ऑर्डर करवाया कि ये बहुजन समाज के लोगों को बांटने का, लड़ाने का ऑर्डर करवा दिया। जबकि SC ST जो कास्ट है वो जीनियस कास्ट है, इसका सब डिवीजन नहीं किया जा सकता है। ये बात 5 जजों की बीबी चटैया की बेंच ने कहा और उसी बेंच में तो बेला M त्रिवेदी जो बहुत ही सम्मानित जस्टिस है, उन्होंने भी कहा कि SC जो कास्ट है इनको इस तरीके से ग्रुप में बनाया गया क्योंकि इनका कास्ट हुआ लंबे समय तक, ये होमोजीनियस कास्ट है, इसका सब डिवीजन नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसका सब डिवीजन करना
विरोध आरक्षण का वो करता है जो सबसे ज़्यादा हकवंचित समाज का उसने आक्रमण कर रखा है। आबादी में 15% और पदों पे 90% आरक्षण का विरोध। देश में ऐसी कोई जाति आप बताइए जिसको आरक्षण नहीं मिल रहा हो। वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक हर जाति को आरक्षण मिल रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना हो और हमारे भोजन महापुरुषों ने कहा जिसकी जितनी आबादी उसी की उसकी हिस्सेदारी। यही सामाजिक न्याय की अभिकल्पना है। और इसी यदि वाकई में देश का शासक सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति सामाजिक न्याय प्रिय है या वो जस्टिस करना चाहता है या वो राष्ट्रवादी है तो वो इसको जाति जनगणना को कराए और आबादी के समानुपातिक शिक्षा, सेवा, धन, धरती संपत्ति में हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। आज जो आपके द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर आज का जो संविधान दिवस का कार्यक्रम ये कई सालों से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं ताकि डॉक्टर साहब इसके प्रतिबद्धता है और ये बहुत अच्छी तरह से जो सामाजिक बातें हैं, संविधान की बातें ये जनता तक पहुँचाते हैं और जागरूकता जनता में आती है। डॉक्टर अशोक साहब भी आ रहे हैं, आज के वो मुख्य अतिथि हैं, वो भी बताएंगे। तो जितने भी प्रबुद्ध जन आए हैं, जितने हमारे अतिथि आए सभी संविधान के और जो सोशल वर्क है या उसके जानकार हैं और बहुजनों के हितों के लिए ये जन जन तक तो जागरण की तरह पहुँचा रहे हैं। समिति भी उसमें कर रही है और मैं इसका राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ ABSS का और डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति का अध्यक्ष भी हूँ। सर्व समाज से क्या कहना चाहिए? सर्व समाज से हम कहना चाहेंगे कि संविधान को पढ़ें और पढ़ने के बाद जागरूक हों और जो आपके जो हकमारी हो रही है उसके विरुद्ध संघर्ष करें और अपने हक के लिए लड़ें।